हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज चुका है 4 बज रहा है और सारा काम तो कभी का हो गया। तो मैं कपड़ा सिल रही थी तो वो हो गया था। तो फिर मैं उठी, झाड़ू वगैरह लगाई और यहाँ मुझे नेल्स कट करने थे अपने, तो वो कर लिया। तो हमारे यहाँ वैसे भी महावर लगाना तो आजकल सावन में बहुत ज़्यादा ही महावर लगाते हैं, लेकिन जब नेल्स काटते हैं तो बिल्कुल मतलब ज़रूरी होता है। तो वो धंस गया था नेल्स, तो हम निकाल लिए हैं। उसके बाद महावर लगा लिए हैं, साथ साथ नेल पेंट भी लगा लिए हैं। तो आज ये सब अभी काम होते हुए ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो आज हम ब्लॉग को शेयर करेंगे आप लोग से कि हाउसवाइफ लोगों को इग्नोर करना सीखे। तो ये टॉपिक होगा आज का। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी हाउसवाइफ है या हम भी हाउसवाइफ हैं, तो हम लोग घर में रहते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जो घर में रहता है उसे या किसी को मतलब कुछ लोग को बहुत ही सुनना पड़ता है ताने। कोई भी आता है तो सुना के चला जाता है। हम लोग को हमेशा शुरू से सिखाया जाता है ना, ऐसा माइंडसेट डाल दिया जाता है शुरू से कि किसी को जवाब मत देना, ससुराल में अच्छे से रहना, सबका केयर करना, चाहे क्यों ना पीठ को कुचल दे कोई, लेकिन अच्छे से रहना। और ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यही सिखाई जाती हैं। और ठीक है, कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे उसमें होते हैं ना कि जो आपको दिन भर खरी खोटी सुनाएंगे, ताने सुनाएंगे और कुछ भी सुना के मतलब निकल जाएंगे कि किसी तरह आपको बहाना मिल जाए कुछ बोल, मतलब उनको बहाना मिल जाए कि आप कुछ बोले। और क्या होता है, जब समझ मतलब एक इंसान होता है ना कि जब थक जाता है ताने सुन सुन के ना, तो उसके अंदर कितनी भी समझ हो ना, तो देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि चाहे कुछ भी कर लो, मेंटली स्ट्रांग होता है, वो नहीं बोलता है और जब जवाब देगा तो ऐसा देगा कि सीधा आपके दिल पे वार हो जाए। और एक होता है ना कि थोड़ा सा मेंटली वीक होता है इंसान, तो उस पर कोई वार करके चला जाता है उसको उकसाने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कुछ भी कसम खा लिए हो कि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको इतना उकसाया जाएगा, इतना उकसाया जाएगा ना कि आप बोलने पे मजबूर हो जाओ। ताने सुनते सुनते जब इंसान थक जाता है तो मेंटली परेशान होने लगता है और उसको कब तक इग्नोर करेगा, ये सोचता है कि कब तक आखिर इग्नोर करेंगे। तो धीरे धीरे इंसान रिएक्ट करने लगता है और जब रिएक्ट करता है ना, तो इससे अगले इंसान का कुछ नहीं होता, सामने वाले का आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, आपकी मानसिक पीस जो होता है ना, शांति, वो भंग हो जाती है। और देखिए कुछ लोग बाहर चले जाते हैं तो उनका तो मन थोड़ा बदल जाता है, लेकिन जो हम हाउसवाइफ है ना, कहीं ना कहीं घर ही में घूम के रहना है, तो बार बार वही दिमाग हमारे में बातें क्लिक करती हैं दिमाग में कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मैं नहीं। फिर बाद में अपने पछतावा होता कि नहीं बोला होता आदमी तो हो गया, लेकिन अगर नहीं बोलता है तो फिर लोग सिर पे चढ़ जाते हैं, और बोल देता है तो फिर बुरा बन जाता है। तो इतना भी मत सहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं तो ना कहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सहो भी उतना ही जितना आपसे लिमिट हो, एक कि इतना ही हम सहेंगे और इतना ही हम किसी को सुनाएंगे, बस दोनों का दायरा बंधा होना चाहिए। तो इस तरह से ना, अगर हम लोग बार बार बातों बातों पे रिएक्ट करने लगते हैं तो खुद का ही मानसिक स्थिति खराब हो जाता है। तो क्यों ना मतलब उस चीज़ों को इग्नोर करने लगे। इग्नोर कर देगा ना तो उससे सामने वाले को ना फर्क पड़ने लगेगा। अगर सामने वाला कोई कुछ भी कह रहा है ना, तो उस बातों को अगर हम सुन के और हंस के इग्नोर कर दें, या हम ऐसा ऐसा इग्नोर करें ना कि हम सुने ही नहीं, तुम खूब ताने दो, खूब पानी पी पी के ताने दो, खरी खोटी जो मन करे सुनाओ, तो वो क्या होता है, एक समय ना बाद होता है कि वो खुद अपने ही जाल में फंस जाता, बड़बड़ाने लगता है।
जैसे पानी से मछली को निकालो छटपटाता है, वैसे वो भी छटपटाने लगता है और रिएक्ट करने लगता है कि किस तरह ये बोले। लेकिन जब वहीं निगेटिव लोगों को वहीं इग्नोर करना सीख देंगे तो खुद वो परेशान हो जाएगा। और बेहतर है कि हम अपने मतलब मेंटल पीस को क्यों ख़राब करें। हम दूसरे के वजह से, जो कि हर चीज़ में हमारे लाइफ स्टाइल में मतलब हर चीज़ में वो टांग अड़ाता हो, तो क्या ही ज़रूरत है ऐसे निगेटिव इंसान का। उससे दूरी बना के ही रहे। तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम ताने सुनकर थक जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अपने लिए बेहतर सोचते हैं, खुद की ज़िंदगी संवारने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। तभी कुछ लोग अचानक से आपके रास्ते में आ खड़े होंगे। वह लोग आपके रास्ते में खड़े हो जाएंगे और वही लोग होते हैं जो हर कदम पे नज़र रखते हैं, आपकी हर कोशिश में कमी निकालेंगे। आप कामयाब होने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी हर कामयाबी में कमी निकालेंगे। आपके हर सपने को बेवकूफ़ी समझेंगे और बेवकूफ़ी ही वो कहेंगे। और सबसे दर्दनाक बात तो यह होती है ना कि कभी-कभी ये लोग बाहरी से तो देखिए हमेशा इंसान सजग रहता है, बाहरी से तो कोई उम्मीद नहीं लगाया रहता कि बाहर वाले तो बोलेंगे ही। लेकिन सबसे दुःख की बात ये होती है ना कि वो लोग बाहरी नहीं, वो लोग हमारे अपने ही होते हैं। घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार, लोग जिन पर आप कभी भरोसा किए थे, वो लोग होते हैं। और ये ऐसे लोग ना निगेटिव होकर आपको जीने भी नहीं देंगे। हर बात में आपको वही सुने कि तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम ऐसा, तुम वैसा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम ये, तुम वो। मतलब जितना दुनिया का है ना सब सुना डालेंगे कि आप जब भी कभी मोटिवेट हो कुछ करने के लिए, अपना आगे बढ़ने के लिए ना, तो वो ऐसा सुनाएंगे कि आपका मोटिवेशन बहुत हाई लेवल का फिर डिमोटिवेट हो जाएगा। वो ऐसा पैर खींचेंगे। वैसे में ना ऐसे लोगों को ऐसा इग्नोर कीजिए जैसे आप कभी जानते ही नहीं हैं। निगेटिव लोग पास ही में रहें, क्यों ना घर ही के लोग हैं, तो वहाँ से ऐसा मेंटली दूर हो जाइए जैसे आप जानते ही नहीं हैं। जिम्मेदारी अगर एकदम बहुत मतलब क्लोज है कि नहीं उससे चला जा रहा है, नहीं आप हट सकते हैं वहाँ से, तो जिम्मेदारी पूरा करके मेंटली दूर हो जाइए। देखिए हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। हर बार कहते हैं ना कि हर बार का तलवार से जवाब देना नहीं ज़रूरी होता है। कभी कभी खामोशी से भी दिया जाता है। एक बात तो इतनी गहरी होती है ना, मैं मतलब क्या बताऊँ। जैसे ही देखिए आप कुछ अलग करने की निकलते हैं ना, तो दुनिया आपको सुधारने में लग जाती है। वो आपको लगेगी बताने कि तुम गलत हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वो लोग ये कभी यह नहीं समझते हैं कि आपने कौन सी हालातों से उठे हैं, आपने क्या खोया है और क्या क्या सहा है और क्या क्या सहते हुए आप आज जिंदा हैं। वो आपके स्ट्रगल को नहीं देखेंगे, वो आपको बस गिराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सारी बातें कहूँ और ये गिर जाए और आपका मोटिवेशन डिमोटिवेट हो जाए आप और छोड़ दें। और उस समय आप अपने आप पे भी शक करने लगते हैं। तो आप बताइए कि आप हर किसी को जवाब देते फिरेंगे क्या? हर किसी को अपनी सफाई देंगे क्या? हर किसी के फैसलों के हिसाब से जीते रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले हैं, आपके ख्वाब है, आपके जज्बात हैं। वह किसी और के अनुमति के मोहताज नहीं है। अगर आप आज भी दूसरों के बातों से टूट जाते हैं ना, तो फिर आज वो आपका दुश्मन नहीं है। सबसे बड़े आप खुद के दुश्मन आप हैं। हम कहते हैं ना कि हमें वो बोल के चला गया, लेकिन कई बार जब सोचिए उसको मतलब डीपली सोचिए ना, तो लगता है कि वो इंसान के पास हमारा रिमोट तो है नहीं। हम अपना रिमोट अपने पास रखे, क्यों वो कुछ बात कह दिया हम उससे बेचैन हो गए। तो जब हम किसी के बातों से, दो शब्द से बेचैन हो जाते हैं, तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी होती है कि हम उसका क्यों रिमोट कंट्रोल अपने आप का रिमोट कंट्रोल उसके पास दे दिए हैं। क्यों उसकी बातों से हमारे पे असर हो रहा है। तो अगर ऐसे असर होता रहेगा तो जो आएगा वो सुना के चला गया, और फिर पूरा दिन असर होता रहेगा, तो मेंटली इंसान परेशान ही रहेगा। जाहिर है कि वो फिर कभी इस दौर से निकल ही नहीं पाएगा।
तो अगर आप में भी ऐसी आदत हो तो बिल्कुल निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये आदत बहुत, इस पे गहन अध्ययन कीजिए। जो हर किसी की बात को ज़रूरत से ज़्यादा से गंभीरता से लेता है ना, तो इसके बारे में आप सोचिए, उसमें उसका नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें आपका ही सिर्फ नुकसान है। इसका हल है, इसका हल ऐसे हम कर सकते हैं कि उसका बातों का कोई असर ना पड़े, वो चीखता रहे, चिल्लाता रहे, अपना सर फोड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको मतलब इग्नोर कर देना, जैसे कि आप उसको जानते ही नहीं हैं। तो ये कमज़ोरी नहीं होगी? ये इग्नोर करना कमज़ोरी नहीं बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब हम जवाब देना बंद कर देते हैं ना, तो सामने वाला अपने ही शब्दों के जाल में उलझ जाता है। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं है कि आप डर गए, आप कमज़ोर हो गए। आप इग्नोर करने का मतलब यह है कि हम अपनी अच्छी ऊर्जा बेकार की बातों में नहीं खर्च कर रहे हैं, बल्कि अपनी अच्छी ऊर्जा वहाँ लगाएंगे, अपनी तरक्की पे लगाएंगे। क्योंकि जब हम किसी से उलझते हैं तो हमारी अच्छी ऊर्जा ड्रेन हो जाती है, और उस अच्छी ऊर्जा को अच्छे जगह पे लगाइए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इग्नोर करने का मतलब ये भी होता है ना कि अब मैं उस ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है जहां तुम्हारी सोच मेरी उड़ान को भी नहीं छू सकती, और यही शुरुआत होता है। बस असली खेल यहीं से शुरुआत होता है कि कैसे आप ज़िंदगी में आने वाले निगेटिव लोगों को इग्नोर कैसे करेंगे, खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना लें कि कोई भी आपके आत्मसम्मान को छू ना सके, कैसे आप दूसरों के शब्दों से आज़ाद होकर सिर्फ अपनी आवाज़ को सुन पाएँ। और यह एक आवाज़ मतलब हर उस महिला के लिए है ना, कि जो भीड़ में अकेली, जो बहुत कुछ सुन चुकी है, बहुत कुछ सह चुकी है, लेकिन अब चुप रहकर जवाब देना चाहती है। तो यह वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल वैसे ही इंसान रहेंगे ना, कि अब आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे, खुद के लिए खड़ा होना शुरू करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सीख जाएंगे कि किसे सुनना और किसे इग्नोर करना है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपकी हिम्मत को बिल्कुल तोड़ देते हैं, लेकिन पूरा मतलब आपकी मन की शांति को भंग करने पे लगे रहेंगे, आपकी अच्छी ऊर्जा को, आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते रहेंगे। पर अब ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद के लिए खड़े होने का। अब वक्त आ गया है आप लोग को इग्नोर करने सीखने का। अगर हम ऐसे ही किसी के बातों का रिएक्ट करते रहेंगे, निगेटिव लोगों का ना, तो फिर हम निगेटिव ही धीरे धीरे उनके सर्कल में रह के निगेटिविटी ही आ जाएगी। तो क्यों ना हम अपने सपनों के लिए एकदम इग्नोर करना सीख लें, ताकि आप कुछ भी बोलो, हमें अपना सपना पूरा करना है। या फिर सपना की तो बात ही छोड़िए, जो मेंटल पीस होती है कहीं भी, वो ज़रूरी होते हैं, तो वो हमारा ख़राब ना हो। क्योंकि ऐसे निगेटिव लोग ना ही कुछ कर पाएंगे, ना ही किसी को करने देंगे। वो बस इतना करेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप ऐसा ही हो, आप वैसे हो। वो अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अगर वो सोच लें तो फिर उनकी ज़िंदगी ही बदल जाए। ये हर लोग के इर्द गिर्द ऐसे निगेटिव लोग कुछ होते ही हैं। किसी के तो बाहर होते हैं, तो बाहर वालों से तो इंसान रास्ता चेंज कर लेता है कि ठीक है बाहर वालों से, लेकिन कई बार ये लोग घर ही में मिलते हैं, तो घर के लोगों से इंसान कहाँ तक भागेगा। लेकिन उसका एक ही विकल्प है कि इग्नोर करने लगे, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूं। या अगर फ़र्ज पूरा करना भी है तो बस फ़र्ज पूरा किया, वहाँ से हटा और मेंटली अपना दूर रहा, कोई लेना देना नहीं, अंदर से कोई लेना देना ना ही उसको। अगर हम ये सोच लेंगे कि हमारा इससे ये रिश्ता है ना, तो फिर वही बात उसी में जूझते रहेंगे। जिस दिन मेंटली ये सोच लेंगे ना कि इससे हमारा कोई रिश्ता दूर दूर तक नहीं है, ये हमारे लिए है ही नहीं है, तो उस दिन ना आपकी उम्मीदें खो जाएंगी, आपकी उसके बातों का कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि देखिए, कोई होता है ना कि मतलब अब मान लीजिए कि आपको, मैं क्या ही बोलूँ उस इंसान को, कि अगर मुर्दा समझ लेंगे ना, तो उस इंसान कोई मुर्दा कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बस ऐसे ही अगर मुर्दा ही समझ के उसको छोड़ दें, तो वो कुछ भी बोलेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से ना मेंटली इंसान स्ट्रांग भी बन पाएगा, और हर बात का रिएक्ट करके अपनी एनर्जी ड्रेन कर देगा, तो फिर खुद भी परेशान रहेगा, सामने वाला का तो वही चाहता है सामने वाला।
कि आपसे हर बात में चीखे चिल्लाए और आपको, और सबसे बड़ी बात कि जब आप रिएक्ट करते हो, आप अपने रिएक्ट करोगे तो आपकी अच्छी एनर्जी ड्रेन होगी, और उसके बाद जो आप जहाँ उस अच्छी एनर्जी को लगाने वाले हो ना, तो वो फिर सपना आपका टूटेगा, अब वो बंदा वहीं खुश होगा। तो इसीलिए तो वो सारा जाल बुना है कि आप उसके जाल में फंस जाओ और वो कर जाओ कि जो वो चाहता है। तो हमें अब उससे बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हम क्यों उसका वार करें, हम क्यों उसके जवाब दें, हम क्यों उसका बातों का दिल पे लगाएं। हम इग्नोर करना सीख लेंगे तो हम खुद से जिएंगे अपना, और अपनी अच्छी एनर्जी को सेव करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा सारा काम हो चुका है और वीडियो करने का टाइम आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको ये बात पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पूजा के भी बर्तन सारे धुल गए हैं, तो सारे काम हो चुके हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया होगा तो आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि हाँ, आप लोग के साथ भी ऐसा सबके साथ होता है और ये सबके लिए ही अप्लाई होगा कि भाई इग्नोर करना सीख ले तो जीवन बेहतर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।